हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आपका 20 मार्च और यहाँ पर 20 मार्च का लास्ट यानी कि फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि इस फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और ये सारे क्वेश्चन जो जा रहे हैं ऊपर, ये सारे आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जो लास्ट यानी कि फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए हैं। फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ से शुरू होता है, फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था कि पहला द्रोणाचार्य अवार्ड जो है यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में किसे मिला था। तो प्रथम विजेता की बात करें तो इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भालचंद्र भास्कर भागवत थे, जो कि कुश्ती के लिए मिला हुआ था। बाकी ओम प्रकाश भारद्वाज थे जिन्हें मुक्केबाजी के लिए मिला था, और OM थे नाम्बियार थे जिन्हें एथलेटिक्स के लिए मिला था। तो इन तीनों लोगों को 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 1985 में, जो कि पहले विजेता रहे द्रोणाचार्य पुरस्कार के। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हो, भालचंद्र भास्कर भागवत या प्रकाश भारद्वाज या OM नाम्बियार, तो इन लोगों में से किसी एक का आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर था। इन्हें आपका 1985 में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भगवंत मान सिंह मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या था। अगर बात करें तो ये कॉमेडी, यहाँ पर कॉमेडी करते थे यानी स्टैंड अप कॉमेडियन थे एक तरह के। तो भगवंत मान सिंह सियासत में आने से पहले कॉमेडी परफॉर्मर के तौर पर भी शोहरत हासिल की हुई है। यूथ कॉमेडी फेस्टिवल और इंटर कॉलेज जो कॉमेडी कॉम्पिटिशन में वे कॉमेडी टैलेंट को दिखा चुके हैं। मशहूर शो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी वो अपनी कॉमिक प्रस्तुतियों से अपना लोगों को यहाँ पर इंटरटेन करते रहे। तो भगवान मान सिंह जो है कॉमेडियन थे पंजाब के मुख्यमंत्री बनने से पहले, जो कि 2022 में आम आदमी पार्टी से पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पुरुष एशिया कप 2022 में कहाँ पर आयोजित हुआ था। अगर पुरुष एशिया कप की बात करें कि 2022 में कहाँ आयोजित हुआ, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था पुरुष एशिया कप 2022। इससे पहले ये श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन श्रीलंका की आर्थिक राजनीतिक स्थिति को देखते हुए SCC जो थी उन्हें एशिया कप 2022 में आयोजित जो करने का निर्णय है वो संयुक्त अरब अमीरात में लिया गया था। तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था एशिया कप 2022। लगातार आपके 2 से 3 क्वेश्चन सेम आपके इस शिफ्टों में इसी से रिलेटेड एशिया कप से पूछ लिए गए। एक विजेता भी आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन उसी तरह से यहाँ पे अभी तक पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग ने कब अलग देश की मांग की हुई थी। तो 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग पाकिस्तान राज्य की मांग की हुई थी। यह 1940 तक नहीं था कि लीग ने नए मुस्लिम राष्ट्र के गठन का आह्वान किया था जो मौजूद भारत से अलग होगा। मुस्लिम लीग को डर था कि स्वतंत्र भारत में हिंदुओं का वर्चस्व होगा, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया कि 1940 में एक अलग देश बनाने की यानी पाकिस्तान बनाने की मांग की हुई थी। तो 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुस्लिम लीग ने मांग की हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर था कि चंपारण जो कृषि कानून था, चंपारण से जो कृषि कानून आया हुआ था वो किस वर्ष आया हुआ था, जिसका चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने 1917 में किया हुआ था। तो जो कृषि कानून से रिलेटेड पूछा गया था तो इसका सही उत्तर 1918 हो जाएगा, 1918 हो जाएगा। चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 में पारित किया गया था, जब महात्मा गांधी ने किसानों की भूमि पर जबरन खेती को समाप्त करने के लिए 1917 में अपना ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया हुआ था। यह विधेयक 19 नवंबर 1917 को आया हुआ था। तो ये यहाँ पर 1918 राइट आंसर था जब चंपारण सत्याग्रह आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सपोर्ट के लिए एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता है और हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाकर के किसी भी दिन का किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। बाकी ये चारों शिफ्टें हो गई हैं। इन सारे शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे शिफ्टों के क्वेश्चन आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में दे दिए जाएंगे भी PDF में। तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़ जाएं, वहाँ पर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया जो है आपकी स्कीम वो कब शुरू हुई थी। तो स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम थी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है SSC का। 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत को स्टार्टअप बढ़ाने के लिए की गई थी। तो 16 जनवरी
यहाँ पर 16 में की गई थी। स्टार्टअप इंडिया की जो पहल की घोषणा है वो 15 अगस्त 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख जो पहल था उद्देश्य में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था ये कि एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी। अगर पूरे एशिया की बात करें तो सबसे ताज़े पानी की झील जो है वूलर झील यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वूलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक है और ये जम्मू कश्मीर और जम्मू में बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में वूलर झील और एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील मानी जाती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक खमीर के फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड आया हुआ था कि किस प्रकार से खमीर का फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो जो अधिकांश यीस्ट होता है मुकुलन नामक असमिति विभाजन की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं और पहले यह जनक कोशिका पर छोटी सी उभार पैदा करता है। यह पूर्ण आकार तक वृद्धि करता है और कली का यहाँ पर निर्माण होता है। जनक कोशिका का नाभिक संतति नाभिक में विखंडित हो जाता है और इस संतता कोशिक में माइग्रेट कर जाता है और इस प्रकार से यीस्ट का फर्टिलाइजेशन यानी कि खमीर का जो होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, थर्ड शिफ्ट में भी आया हुआ था कि सितंबर 2022 में भारत के CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस किसे बनाया गया है। तो भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश के दूसरे CDS बने हुए हैं और जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन से उन्हें 28 सितंबर 2022 को CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इससे जो पहले CDS थे भारत के वो बिपिन रावत थे जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और दूसरे CDS अनिल चौहान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था आपका जो आया हुआ था आज कि भारत का वर्तमान में न्याय मंत्री और कानून मंत्री जो है भारत का वो कौन है। तो किरण रिजिजू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी किरण रिजिजू वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री हैं। भारत के पहले और जो कानून और न्याय मंत्री थे सबसे पहले वो भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर किरण रिजिजू हैं और पहले आपको याद रखना है BR अंबेडकर हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट एक बांसुरी से संबंधित था कि बांसुरी जो होता है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। तो बांसुरी काष्ठ वाद्य परिवार का एक संगीत उपकरण है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक एरोफेन या विनो नरकट वाला वायु उपकरण होता है जो एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है। हॉर्न बोस्टल सेस्म के उपकरण वर्गीकरण के अनुसार बांसुरी को तीव्र आघात एरोफेन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट से रिलेटेड आया हुआ था कि यश धूल हैं और जो बजरंग पूनिया है वो किस खेल से संबंधित है। ये यहाँ पर आपका स्टेटमेंट के रूप में दिया था। तो बजरंग जो पूनिया है उनका संबंध कुश्ती से, यानी पूनिया जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान बन गए हैं। वहीं अगर विजय धूल यानी विजय धूल की बात करें तो एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने फरवरी 2022 में रणजी ट्रॉफी 2021-22 में दिल्ली क्रिकेट टीम के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया और एक सलामी बल्लेबाज के रूप में शतक बनाया हुआ था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थे क्योंकि बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से है और यश धूल का संबंध यहाँ पर आपका क्रिकेट से है। नेक्स्ट था कि उत्तरी पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अगर उत्तरी पठार की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि मुख्य रूप से उत्तरी मैदान में यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आया हुआ था वो रिलेटेड कुछ CPU और रैंडम एक्सेस मेमोरी से था कि रैंडम और जो CPU एक्सेस मेमोरी होती है वो किससे अटैच होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं मिल पाया आपको ऑप्शन जो है सारी चीज़ें। तो जो CPU से आपकी प्राथमिक मेमोरी लगी होती है, मेमोरी यूनिट जो सीधे CPU के साथ संचार करती है, प्राथमिक मेमोरी के रूप में जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन जिनका एग्ज़ाम था और भी क्वेश्चन यहाँ पर कॉमेंट कर सकते हैं एग्जैक्ट। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम के आंशिक दाब के नियम की बात करें तो रसायन विज्ञान और भौतिकी में डाल्टन का नियम या डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के कुल दाब तथा उन गैसों के आंशिक दाब के संबंध में होता है। और इस नियम के अनुसार जो है परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये होता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो
कि यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर आपके केमिस्ट्री से, फिजिक्स के जो लॉ है आपका, इससे पूछ लिया गया था। नेक्स्ट, एक कुछ लैटराइट जो सॉइल होती है यानी लैटराइट मिट्टी से रिलेटेड कुछ कथन संबंधित आया हुआ था, वो क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर से था कि प्रत्यक्ष कर हैं जो वो कौन कौन से होते हैं। अगर प्रत्यक्ष कर की बात करें तो प्रत्यक्ष कर में आयकर, कारपोरेट कर, संपत्ति कर, भाग कर और उपहार कर, ये जो सारे कर होते हैं या प्रत्यक्ष कर से शामिल होते हैं। तो ये आपके प्रत्यक्ष कर हैं जो कि यानी कि जिन्हें डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। तो ये था कुछ आपका 20 मार्च फोर्थ शिफ्ट यानी लास्ट शिफ्ट का एनालिसिस, जो भी क्वेश्चन मिल पाए बताने का प्रयास किया। तो चलिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।